बुलेट 100 का रुख करते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान जारी। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे डुबकी। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे त्रिवेणी। 2.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं भक्त। महाकुंभ पर सीएम योगी की पैनी नजर। डीजीपी और गृह सचिव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की खबर ले रहे हैं सीएम योगी। माघ पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आकस्मिक सेवा संबंधी वाहन ही चलेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। कहीं भी जाम की कोई समस्या नहीं। वाराणसी में महाकुंभ का पलट प्रवाह। दशाश्वमेध घाट पर हुई सांकेतिक गंगा आरती। भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए कतार में खड़े लाखों श्रद्धालु। उज्जैन में माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जा रहे अनाज वाले बाबा का वीडियो आया सामने। बाबा ने सिर पर उगाया गेहूं, चना और जौ। बाबा को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का तांता लगा। वाराणसी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। महाकुंभ से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़। 12 लाख से ज्यादा लोगों के शहर में पहुंचने का अनुमान। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से गंगा घाट की निगरानी की जा रही है। शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल पर लगा लंबा जाम। पुल के दोनों तरफ कुंभ और गंगा स्नान के चलते भयंकर जाम। अयोध्या में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे आचार्य सत्येंद्र दास। 87 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। श्री राम जन्मभूमि के महामंत्री चंपत राय समेत कई लोगों ने संवेदना व्यक्त की। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए एक्शन में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई ठिकानों पर रेड पड़ी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। 36 घंटे से फरार है अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी। मीठापुर में मिली अमानत की आखिरी फोन लोकेशन। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। आपके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ के ऑफर के आरोप पर एसीबी दिल्ली पुलिस को लिखेगी चिट्ठी। बीजेपी ने की है मानहानि की शिकायत। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लैटेंट शो के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को भेजा नोटिस। मुंबई पुलिस ने शो के वक्त मौजूद रहे स्टाफ का बयान दर्ज किया। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। सांसदों ने रणवीर की शिकायत की। नोटिस भेज सकती है संसदीय समिति। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन। बोले, इस तरह की भाषा का प्रयोग दुखद और अपमानजनक। जयपुर में पुलिस सुरक्षा में घूमे यूट्यूबर एल्विश यादव। वीडियो अपलोड करने पर विवाद हुआ। पुलिस कमिश्नर ने एस्कॉर्ट देने की बात से इनकार किया। कहा, मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने जारी किया समन। पूर्व सेना अधिकारी उदय शंकर ने दर्ज कराया था मानहानि का केस। राहुल को 24 मार्च को होना होगा पेश। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोले सीएम मोहन यादव। कहा, देश दुनिया से उद्योगपति भोपाल आ रहे हैं। समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। संसद भवन में अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली बीजेपी के 100 सीनियर विधायकों ने भी की थी नड्डा से मुलाकात। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद नए सीएम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की है। जेपी नड्डा ने जनरेशन चेंज का संदेश दिया। पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद विधायक दल की मीटिंग संभव। मणिपुर में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नहीं उठाएगी सरकार बनाने के लिए कोई कदम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से डेटा न हटाने का निर्देश दिया है। ईवीएम के सत्यापन को लेकर नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर भड़के आपके पूर्व विधायक हाजी यूनुस। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं नाम नहीं बदलने देंगे। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की है। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। अरबी और उर्दू नाम वाले गांव का नामकरण होगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली परिवहन विभाग से जुड़े 6 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी, सर्विलांस और भ्रष्टाचार की पुष्टि के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली परिवहन विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसके बाद सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है और सीबीआई ने 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, दिल्ली परिवहन विभाग से जुड़े 6 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। और अगली खबर, फ्रांस के मार्सेले में पीएम ने वीर सावरकर को नमन किया है। ट्वीट का लिखा, यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी पलायन का प्रयास किया था। फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। पेरिस में एआई समिट के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत फ्रांस सीईओ फोरम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा भारत। फिनटेक, फार्मा, एग्रीकल्चर, एविएशन में निवेश का न्योता दिया। पेरिस में पीएम मोदी ने एआई समिट को किया संबोधित। कहा, एआई से भविष्य में बनेगी नई तरह की नौकरियां। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी, भारत में होगा अगला एआई समिट। पेरिस में कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा। पेरिस में आयोजित कार्यक्रम में एआई एक्शन समिट, भारत फ्रांस सीईओ फोरम और विभिन्न बैठकें शामिल हैं। पीएम ने तस्वीरें साझा की। भारत में होगा अगले एआई समिट का आयोजन। पीएम मोदी बोले, मेजबानी करने में खुशी होगी। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच किसी भी हफ्ते में हो सकता है एआई समिट। आज से 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में रहेंगे पीएम मोदी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आईईडी विस्फोट से सेना की 2 जवान शहीद हुए। एक घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। आतंकियों के लगाए आईईडी की चपेट में आए सेना के अधिकारी। कुशीनगर पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी ली। अखिलेश यादव को सौंपेगा रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में जाम में फंसे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का फूटा गुस्सा। कोतवाल को सुनाई खरी खोटी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने जाम हटवाया। देर रात जाम में फंसी थी विधायक की कार। जयपुर में यात्रियों से भरी बस में लड़ते लड़ते घुसे सांड। बस के अंदर सांड ने मचाया जमकर उत्पात। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के एटा में जेलर पर महिला ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। महिला ने जेलर से हाथापाई की। शाहजहांपुर में स्कॉर्पियो से गौ तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर गौवंशों को बचाया। स्कॉर्पियो की पिछली सीट में लदे थे 3 गौवंश। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी हुए फरार। आपको बता दें, रायबरेली में लकड़बग्गा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। लोगों के पहुंचने पर जंगल की तरफ भागा लकड़बग्गा। आसपास के गांवों में दहशत का माहौल। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की थी।